हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है एमजी की कॉमेट ईवी। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। कार कैसी है, किसको लेने चाहिए, और साथ ही साथ जो सड़कें हमारे सामने दिख रही है, इस पर मैं इसको चलाकर देखूंगा कि चलने में कैसी है। वैसे ये कार कल रात से मेरे पास है, तो पूरी रात यानी कल लगभग मैंने इसको 70-80 किलोमीटर चलाया। आज लेके आया हूँ तो लगभग 40 किलोमीटर चलाया है। तो इसमें चलाने के बाद ये कार का एर्गोनॉमिक्स लगभग मैं समझ चुका हूँ। तो मैं आपको ही बताऊंगा और किसको लेने चाहिए। और एक एमजी कार यानी कि इलेक्ट्रिक कार आपके घर में जब आती है, जब एक ड्राइवर चलाता है उसको, तो उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो कि कल रात से मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करेंगे तो आपको क्या क्या दिमाग में चीजें रखनी चाहिए, क्या क्या चीज आपको सोच के इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव करना चाहिए, या फिर क्या क्या सोच के नहीं करना चाहिए। वो सब बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो एमजी की कॉमेट है, ये अपने सेगमेंट में सबसे अलग टाइप की कार है, क्योंकि इस साइज की कोई भी कार नहीं आती है। बेसिकली आप बहुत सारी कार आपने देखी होगी, लेकिन इस साइज की कार कोई भी इलेक्ट्रिक अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अपने सेगमेंट में इकलौती कार आप इसको बोल सकते हैं कि खुद ही में अपना कंपटीशन है, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि इसके प्राइसिंग की बात करें तो बहुत सारी कार जो इलेक्ट्रिक जो आज के डेट में मार्केट में आ गई हैं, जो इसके कंपटीशन में इसके सामने खड़ी हो जाती हैं। उनका साइज भी बड़ा है और इसका साइज भी उसके सामने छोटा है। तो उस बेसिस पे भी हम इसको जज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ जो मेन लाइट्स हैं, ये पूरी एलईडी की स्ट्रिप्स है, तो ये जैसे ही ऑन रहेगी ऑन होती है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो मैं आपको एक चीज बीच में और बता देना चाहूंगा, इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। तो ये जो है वो टॉप वेरिएंट मेरे सामने खड़ी है। तो उस टॉप वेरिएंट में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे का लुक लगभग सेम है, बस ये लाइटिंग और ये लाइटिंग में थोड़ा सा अंतर मिलेगा अगर आप बेस वेरिएंट में जाएंगे तब। लेकिन मैं टॉप वेरिएंट की ही बात करूंगा सिर्फ इस वीडियो में। बेस वेरिएंट की कोई अलग वीडियो ही बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा हार्ड प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाता है, और ये आपका चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अब बात ये है कि इसको आप घर के किसी भी पावर प्लग में लगा सकते हैं। पावर प्लग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो फ्रीज में लगता है या फिर गीजर में लगता है, उस टाइप का पावर प्लग किसी भी यानी घर में आराम से चार्ज कर सकते हैं। 3.3 किलोवाट यानी 3300 वाट का जो पावर कंजप्शन ये करती है। तो उस अनुसार ये घर में किसी भी पावर प्लग में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो कि पुणे, मुंबई ये सब में बन रहे हैं, उससे ये चार्ज नहीं होगी। इसके लिए मतलब आपको चार्जर ही लगाना पड़ेगा बेसिकली वहां पे, क्योंकि जो हाई वोल्टेज 7 किलो 6 किलोवाट का जो चार्जर होता है वो इसमें नहीं लगेगा। चलिए उसके आगे हम चलते हैं। तो जब हम इस साइड में आ जाएंगे तो इस साइड में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि एक सिंगल डोर कार है। बिल्कुल, यहाँ कोई डबल डोर नहीं है। आगे की अगर फेस की हम बात करें तो यहाँ पे डिजाइनिंग तो काफी अच्छी बनाई गई है। ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए एक छोटा सा ग्लास मिरर यहाँ पे दिया गया है, जो कि फोर्ड की कार्स में हमें काफी देखने को मिलता था। तो यहाँ पे देख लेंगे 12 इंच का टायर यहाँ पे मिल जाता है। मोटर आगे के चक्के में नहीं है, आगे का चक्कर जो है ये फॉल्स है। पीछे के चक्के में आपको यहाँ पे मोटर दिखाई देता है। तो जो हम यहाँ बैठते हैं ना, जस्ट इस पैर के नीचे बैटरी है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, वाइड एंगल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पूरा बड़ा सा एरिया यही बैटरी का है, और ये जो पावर जो है वो निकल रहा है उसमें से। ये इतना बड़ा बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं पूरा दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा वाइड नहीं हो सकता है। और इधर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये मोटर लगा हुआ है, और बीच में जो है वो डिफरेंशियल भी लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये डिफरेंशियल है, ये मोटर है। और दोनों तरफ चक्का में जो है वो एनर्जी को डिवाइड करता है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो ये डिवाइड करता है। तो इस तरीके से इसका बैटरी प्लेसमेंट, बाकी ब्रेक का वायर, इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी गाड़ी में दौड़ रही है वो सब। और आगे का जो फ्रेम है वो बहुत मोटा मजबूत बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए, अच्छा सेटअप यहाँ पे मुझे लगा देखने का। तो जो पूरा मेन मोटर का बेस है वो पीछे के चक्के में लगा हुआ है। ये भी 12 इंच का टायर है, 12 इंच का लॉबिल है। ये जो है बाहर से लगाया गया है इसको कवर करने के लिए। और ये जो पूरा बेस है वो आपका IP67 का जो है वाटर रेसिस्टेंट है। तो मतलब नॉर्मल जो आप शहरों में जो पानी होता है उसमें आराम से इस कार को चला सकते हैं। वाटर अंदर जाने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर रेसिस्टेंस IP67 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी। चलिए पीछे की ओर आते हैं, तो आपको डिफॉगर मिल जाता है। अब आप बोलेंगे 3 लाइन डिफॉगरिंग क्यों है और लंबी डिफॉगर क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसको कार को मैं चला रहा था तो इतना एरिया से ही पीछे दिखता है। इसके एरिया से पीछे इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो पीछे वाला सीट है वो सामने आ जाता है। तो बस इस एरिया से इतना दूर से ही आप पीछे देख सकते हैं।
इसलिए 3 लाइन का ही यहाँ पे डिफॉगर आपको दिखाई देगा। ये लाइट भी काफी अच्छी लगती है। अगर मैं की को यहाँ पे अगर अनलॉक दबाता हूँ या लॉक दबाता हूँ तो ये रेड लाइट काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे अनलॉक दबाता हूँ तो ये लाइट भी, और डिफॉगर भी यहाँ पे, और फॉग लैंप्स भी पीछे में मिल जाते हैं। तो ये सारी फीचर्स यहाँ पे दी गई है। MG कॉमेट एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको मिल जाता है। पार्किंग असिस्ट के लिए 2 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छा खासा जो है इंडिकेशन दे देते हैं। साइड कॉर्नर्स का भी अच्छा जो है वो मतलब नाप रखते हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और पीछे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, एक लिमिटेड ग्राउंड क्लियरेंस शहर के हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पे भी लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी जो कि ब्रेक अप्लाई करने पे आएगा। अब जो मैं की आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि की इसकी जो है टॉप वेरिएंट की बहुत ही अच्छी आती है। बाकी दोनों में आपको जो है नॉर्मल की आएगी, जो कि चाबी जैसा होता है। अब इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारा बूट स्पेस जो है वो ओपन हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से आप उठा सकते हैं। यहाँ मैं बस पकड़ के उठा रहा हूँ इसको। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी बटन दिया गया है, इस बटन को भी यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो 2 तरीके से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर कार लॉक रहेगी तो ये अनलॉक नहीं होती है। उसके बाद जो पीछे का सीट है, दोनों सीट आप फोल्ड कर सकते हैं। इसको आप, इसमें अभी बैग रखा हुआ है इसीलिए पूरा नीचे नहीं जा रही है, अदरवाइज फोल्ड करके आप इस पे बैठ सकते हैं आराम से, एक चेयर बना के बैठ सकते हैं। तो उस हिसाब से दिया गया है, पूरा फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे चार्जर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो चार्जर ये 3.3 किलोवाट का है, और ये इसका चार्जिंग सॉकेट है। और ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस तरह से दिखाई देता है। और नॉर्मल किसी भी पावर प्लग में ये यूज हो सकता है। तो ये चीज अच्छी है, इसको घर में आराम से यूज करने के हिसाब से बनाया गया है। जब इसका काम हो जाए तो इस तरह से आप सीट को दोबारा फिक्स कर सकते हैं। 2 से 3 लैपटॉप बैग इसमें आराम से आ जाएंगे। तो ये मान सकते हैं घर का ग्रोसरी, कुछ जब सब्जी लेके आप घर जा रहे हो तो वो सारी सामान यहाँ पे आ जाएगा, उससे ज्यादा सामान नहीं आएगा। और जो इसका हाइट है वो काफी रखा गया है। तो 5.6 प्लस 1.5 इंच का जूता होगा, तो 7 यानी 5.8 इंच तक जो है ये टकराएगी नहीं। तो ये चीज अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। बाकी हम चलेंगे अब इस कार के अंदर, और कार के अंदर क्या क्या मिलता है वो दिखाता हूँ मैं। अब इस कार को अनलॉक लॉक करने के लिए बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि इसको लॉक कर दिया मैंने, लेकिन जैसे ही मैं कार के नजदीक जाऊंगा ये कार ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। हालांकि इसको आप बंद चालू कर सकते हैं उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से इजी रहे तो आप अगर पॉकेट में बस आपने चाबी रखा है, तो मैं चाबी पीछे पॉकेट में रख लेता हूँ। बस यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे सेंसर भी दिया गया है, यहाँ पे जाऊंगा और सीधे अंदर बैठूंगा, और जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा द कार इज रेडी टू ड्राइव। कार बिल्कुल रेडी हो जाती है ड्राइव करने के लिए। यहाँ पे दरवाजा बंद करूंगा, यहाँ पे इस तरह डाउन, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिवर्स, और ये ड्राइव मोड लग गया। तुरंत इस कार को चला सकते हैं आप, आपको चाबी का इस्तेमाल ही नहीं करना है। और क्या वेदर इंफॉर्मेशन है, क्या वेदर इंफॉर्मेशन है, कार आपका वेलकम भी करती है, क्योंकि बहुत सारे वॉइस कमांड एक्सेस फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका गेट कितना बड़ा है। तो इसका एक एडवांटेज भी है, ये क्यों कारण से दिया गया, 3 चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे। क्यों दिया गया है इतना लंबा गेट, ताकि सेकंड गेट ना देना पड़े, ताकि आप इसमें आराम से इस तरह से करके और अंदर की ओर इस सीट पे जा सकें। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा कारण इसलिए इतना बड़ा गेट दिया गया है कि ये गेट से जब आप बैठते हैं तो इस कार को सिटी के हिसाब से जल्दी जल्दी यूज करने के हिसाब से आपका बनाया गया है कि आप चलते चलते जाइए, बैठिए और इस्तेमाल कीजिए। तीसरा चीज मैं जो आपको बताने वाला था, एक डिसएडवांटेज भी है कि इसका गेट बड़ा है, जिसके कारण आपको यूज टू होना पड़ेगा। एक चौथा चीज मैं और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि गेट में यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो जैसे हम नॉर्मली क्या होता है गेट को अनलॉक करते हैं, जो यहाँ तक गेट होती है, तो हम इस तरह से अनलॉक करते हैं और ऐसे जो इससे जो है एक थोड़ा सा धक्का देके खोल लेते हैं। लेकिन ये नहीं खुलती है, इसमें थोड़ा सा हाथ लगा के खोलना पड़ता है। तो अचानक ज्यादा खुल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉपर टाइप का है, तो आप यहाँ से जब इसको यहाँ तक खोलिएगा तो यहाँ पे जाके एक बार रुक जाती है, उसके बाद आप उससे ज्यादा लंबा खोल सकते हैं। तो आपको यूज टू होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ज्यादा लंबा गेट है तो दूसरे गाड़ियों से टकराने का खतरा बना रहता है, क्योंकि इस कार का लंबाई कम है तो उसके अनुसार ये गेट ज्यादा बाहर खुलती है। तो एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, और प्रैक्टिकल जो है इसके सीट के अनुसार इसको बनाया गया है। चलिए पीछे बैठते हैं और देखते हैं पीछे कैसा स्पेस है। तो इसको हम सीट को आगे भी कर सकते हैं और यहाँ से बहुत आराम से चल के पीछे की ओर जा सकते हैं। अब जब मैं पीछे यहाँ पे आ गया तो 5.67 के अनुसार आप समझ सकते हैं कितना इसका सीट जो है मिलता है। तो कोई भी थाई सपोर्ट नहीं मिलता है इसमें। अगर मुझे मतलब बैठना भी है 100 किलोमीटर तो मुझे इस तरह से करके
मतलब इधर थोड़ा बैठ के थोड़ा सा थाई को सपोर्ट देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और अगर लेग स्पेस की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भी बैठ रहा हूँ तो देखिए पूरा लेग स्पेस बनता है, क्योंकि इधर मैं भी बैठा था, कोई भी बैठे तो पूरा लेग स्पेस इधर से बन जाता है, कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं दिखाई देती है। चलिए, और यहाँ पे जो पॉकेट भी मिल जाता है, तो कुछ रखना हो, मैगजीन होल्डर, ये सभी चीज। और पीछे दोनों में जो है आपको सीट बेल्ट मिल जाएगा, तो पैसेंजर और दोनों जो पीछे का पैसेंजर है वो दोनों भी सीट बेल्ट लगाएंगे। और सीट मतलब ठीक मिल जाती है, क्योंकि लोकल के हिसाब से सीट को बनाया गया है। अब उतरने के लिए आप इस तरह से उतर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल चीज है प्रैक्टिकल हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बायस टाइप का आपको दिखाएंगे जबरदस्ती आप देख लीजिए, ले लीजिए इस तरीके से। और इस पे जब हम आते हैं तो एक चीज और दिया गया है कि ये हैंडल भी दिया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल ऐसे करके आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब इसका स्प्रिंग काफी अच्छा बनाया गया है। अब इस कार के अंदर मैं बैठ गया हूँ, साउंड भी आपको बाहर की अब नहीं आ रही होगी, बहुत ही साइलेंट हो जाता है जब हम कार के अंदर बैठते हैं तो। अब इसमें बहुत सारे वॉइस कमांड फीचर्स है, जिसमें एक मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो वैसे अगर आप कार को पहले से एसी ऑन रखिएगा, तो जैसे ही आप कार के अंदर आएंगे आपका एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन इन केस, और एक मैं आपको और चीज दिखा दूं कि ये कार बहुत ही अट्रैक्टिव है, कि हर लोग इसके साथ फोटो खिंचाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सभी गाड़ियां रुक रही है, इसके साथ फोटो खिंचा रही है, फिर जा रही है। तो थोड़ा सा आई कैचिंग अट्रैक्टिव मैग्नेटिक एक आई जो है यहाँ बनता है, तो एक मैग्नेट की तरह सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि इस कार को देखना है, तो वो चीज बनती है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका वॉइस कमांड कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टर्न ऑन एसी, और यहाँ पे ये एसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी है इसमें। अगर जब मैं साउंड यानी कि म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, तो आप बोल के म्यूजिक का आवाज अप डाउन कर सकते हैं, नेविगेशन सेट कर सकते हैं, अपने एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे किसी को कॉल करना हुआ, मैसेज करना हुआ, टेक्स्ट करना हुआ, बहुत सारी चीजें जो है इसमें यूज कर सकते हैं। इधर का जो पूरा कंसोल दिया गया है इसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपको रेंज ईटीसी दिया गया है, तो ये 90% चार्ज है ये दिखा रही है। रेंज 180 किलोमीटर अभी दिखा रहा है। न्यूट्रल यहाँ पे ऑडोमीटर मतलब मिल जाएगा नीचे में। ये 3500 किलोमीटर कार जो है वो चली हुई है। इधर हम देखेंगे तो वोल्टेज, लाइट, पावर, और इससे हम बहुत सारी चीजें, और यहाँ तो ये ट्रिप मीटर हो गया, लाइट हो गया, पावर हो गया, ये सारी चीजें देख सकते हैं। और स्पोर्ट मोड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और नजदीक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, तो ये 3 बार आप दबा सकते हैं। तो स्पोर्ट से आप इको कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, और इसको स्पोर्ट कर सकते हैं। तो इको पे जो है सबसे ज्यादा माइलेज देगा। हालांकि एक चीज नहीं होता है कि अगर आप इको से स्पोर्ट करते हैं या नॉर्मल करते हैं, तो यहाँ पे रेंज में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। रेंज 180 ही होता है, लेकिन रेंज आपका कम होगा एज पर यूजेज ऑफ योर मोड। तो आप अगर इको में यूज करते हैं तो ज्यादा मिलेगा, स्पोर्ट में यूज करते हैं तो कम मिलेगा। और एक चीज और जो लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो कि छोटी कार ने बना दिया है या छोटी टू व्हीलर्स ने बना दिया है कंफ्यूजन, कि आप किसी भी मोड में इस कार को चलाइए, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, आप जो इसका टॉप स्पीड है वो अचीव होगा 100 की स्पीड में। अगर आप आराम से इसको चला सकते हैं तो तीनों ही मोड में चला सकते हैं। हालांकि स्पीड जो उससे ज्यादा जाती है, लेकिन हम मान के चलते हैं तो उतना तीनों ही मोड में चला सकते हैं। इधर जब हम देखेंगे तो आप देखिए इस पे एप्पल कार पे कल रात मैंने अपने आईफोन का कनेक्ट किया था, अभी तो वीडियो बन रहा है और रिफ्लेक्शन आप देख ही रहे होंगे। तो बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और इधर सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। अब इसके वैक्यूम सेटिंग्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। और जो आप, मैंने आपको जैसा बताया कि आप अगर एंट्री चाहते हैं अपने किले से तो उसको आप बना सकते हैं। डोर ओपनिंग, वार्निंग, अलार्म आप 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट जितना आप चाहें आप सेट कर सकते हैं। लॉक को अप्रोच, अनलॉक और लॉक ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होपफुली आपको दिख रही होगी, क्योंकि धूप बहुत है। स्टीयरिंग व्हील को आप कैसा रख सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये एक जो है आप जल्दी किसी चीज को ऑपरेट करना चाहते हैं वो, वाइपर को, वाइपर मेंटेनेंस किस तरह से, ट्रिप मीटर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें है। ड्राइवर असिस्ट भी आपको वहां पर दिख रहा था। तो जो भी आप सेटिंग में जाइएगा आप अपने अनुसार बहुत सारी चीजें इसमें सेट कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड जैसे इको मोड और नॉर्मल मोड यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। एनर्जी रीजनरेशन जो है वो लाइट रखा गया है, नॉर्मल और हैवी रखेंगे तो जब भी आप ब्रेक लगाते हैं या फिर एक्सलेटर को छोड़ते हैं, उसमें हल्का सा एनर्जी जो है बैटरी को भी रिचार्ज कर देती है। तो एक चीज मिलता है, मैक्सिमम स्पीड आप जो है यहाँ सेट कर सकते हैं। तो आप जब इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये मैक्सिमम स्पीड जाएगी। वैसे अभी जो है नॉर्मल स्पीड तक चलती है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इससे रेंज मिल पाए। और यहाँ पे एन गियर, एंटी टच, ये सभी चीजें जो मिलते हैं आपको, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारी, तो ये बहुत सारी फीचर्स हैं। इसको आप देख ही रहिएगा तो दिन भर लग जाएंगे। आप इसके लाइट मैनेज कर सकते हैं, ब्लूटूथ मैनेज कर सकते हैं, साउंड मैनेज कर सकते हैं,
वॉलपेपर, और वॉलपेपर आप खुद का भी लगा सकते हैं। यहाँ पे यूज माई पिक्चर जैसे ही आप कीजिएगा तो अपलोड मांगेगा और यूएसबी के थ्रू आप अपलोड करके इसमें अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं। मेरे हाथ से बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे जब आप यूएसबी कनेक्ट कीजिएगा, वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा, एमजी वॉइस, वॉइस कमांड कितने सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और यूजर मैनुअल सेटिंग, अबाउट, अपडेट भी होती है ये। इसमें जियो फेंसिंग भी मिल जाता है, सीएम भी लगा हुआ है। तो ये मतलब ऑनलाइन है एक तरह से कार्य, इसको चोरी नहीं कर सकता है कोई, ये भी आप समझ लीजिए इस बात को। तो इतने सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो मैंने इन दोनों के बारे में बताया। तो ये जो एलसीडी है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, बाकी इन दोनों वेरिएंट में मिलता है, लेकिन हम दिखाएंगे आपको बेस वेरिएंट कभी ना कभी। अब यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं, ये हल्का सा एडजस्ट होती है। तो यहाँ पे हल्का सा जो है आप टिल्ट कर सकते हैं इसको नीचे की ओर। तो इतना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है, मतलब आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हल्का सा यहाँ टिल्ट है। टेलीस्कोपिक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप कोई भी वॉइस कमांड दे सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक चेंज, एडिट, सेटिंग्स को यूज करना यहाँ से भी है। हॉर्न है, अंदर की ओर लगता है कि हॉर्न बज रहा है, लेकिन हॉर्न बाहर भी काफी अच्छा बजती है। जब मैं एक अंडरपास से गुजर रहा था तब मैंने हॉर्न को बजाया, तब ये चीज महसूस हुआ। सारे जो सीट बेल्ट वार्निंग लाइट्स है यहाँ पे ऑन रहेंगी। और जो एसी के वेंट्स है, 2 वेंट्स यहाँ पे लेंगे, एक वेंट यहाँ मिलेगा। इस पे एक कप होल्डर मिल जाता है, तो अगर आप रखते हैं कुछ भी यहाँ पे ठंडा, कोल्ड ड्रिंक ईटीसी, तो वो ठंडी रहेगी क्योंकि एसी का थोड़ा डायरेक्ट उस पे लगेगा। यहाँ भी सेम चीज दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। अब ये 3 नॉब्स क्या है, थोड़े डिफरेंट है नॉर्मल वाले से। तो यहाँ पे जब आएंगे तो एसी का नॉब यहाँ पे मिलेगा देखने को। अब इस एसी को आप जो है इधर करेंगे तो एसी हो जाएगा, इधर करेंगे तो हीटर की तरफ जाएगा। तो हम एसी की तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको लो दिखाई देगा, तो टेम्परेचर लो मैंने किया है। ये फैन का स्पीड जो है वो गेन करता है, तो 9 तक का फैन का स्पीड मिलता है। फैन का स्पीड ठीक ठाक है, 5 पे भी आप आराम से जो है ठंडी कर सकते हैं कार को। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये मिल जाता है आपका कि आपका एयर फ्लो किधर चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे दिखाएगा, ये पैरों की तरफ हो गया, ये आपके फेस और पैर की तरफ, दोनों तरफ हो गया, ये सिर्फ फेस की तरफ हो गया, ये होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो। और इधर हम करते हैं तो ये विंडशील्ड की तरफ हो गया, विंडशील्ड। और इसको दबा देंगे तो कंप्लीट फुल थ्रो जो है विंडशील्ड पे आ जाएगा, जो कि आप सुन रहे होंगे, फुल थ्रो विंडशील्ड पे आ गया है। इसको बंद कर देते हैं हम। तो इस तरह से ये चीज आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। इसमें बहुत सारी चीजें इस हिसाब से दी गई है। रिसर्कुलेशन बटन जो है इसमें दिया जाता है आपका। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ जो कि छुपा हुआ सा चीज है। तो यहाँ पे एक IRVM तो मिल जाता है, विथ नाइट जो है वो डीम भी मिल जाता है। तो आप इस तरह से नाइट के लिए जो है इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है जो कि यूएसबी टाइप है। तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो आप अपना कैमरा लगाइए, कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एक हाजर लाइट का स्विच यहाँ दिया गया है, लाइट डोर अनलॉक लॉक के लिए। और एक एलईडी लाइट यहाँ पे दी गई है, तो रीडिंग लाइट टाइप का काम करेगा। सिर्फ सिंगल यही लाइट है गाड़ी के अंदर, और कोई लाइट अंदर गाड़ी के अंदर नहीं है। यहाँ पे जो वैनिटी है विथ मिरर दिया जाता है यहाँ पे भी, और यहाँ पे वैनिटी जो है विथ मिरर जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके मन में आया क्या एक ही यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है? नहीं, एक देखिए मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल के चार्ज करने के लिए भी लगाया गया है। तो एक ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा, एक नीचे जिसमें मैंने लगाया है। 2 यहाँ पे हुक मिल जाते हैं जिसमें आप 3 केजी तक का जो है कुछ भी होल्ड कर सकते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है। नहीं सॉरी, 0.5 केजी यानी कि 500 ग्राम, आधा किलो तक कुछ भी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, इतना ही दिया गया है। मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं, मैंने मोबाइल रख के कार तो चलाया है, मोबाइल गिरता नहीं है, बहुत आराम से इसमें होल्ड करके रखता है। यहाँ पे भी आप चाहे तो अपना मोबाइल जो है रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मोबाइल रखा जाएगा। और यहाँ पे बोतल रखिए, सामान रखिए, बहुत लंबा है ये। तो इसमें भी बोतल, सामान, कुछ भी आप अपने इच्छा अनुसार जो है वो रख सकते हैं। 2 स्पीकर्स मिलते हैं। स्पीकर की क्वालिटी टॉप नॉच नहीं है, लेकिन ठीक है आपके लिए, मतलब इस कार के साइज के लिए ठीक है। 100 वॉल्यूम पे जो है वो फुल गाना का जो अच्छा आवाज आएगा। अगर देखिए वॉल्यूम मैंने बोला, वॉल्यूम वहाँ पे जो है सिलेक्ट होने लगता है, वॉल्यूम अप होने लगता है। तो इस तरह से वो काम करता है प्रॉपर, जो इसका वॉइस कमांड है आप बोलिएगा वो करता रहेगा। तो ये चीज अच्छी है। तो वॉल्यूम बहुत टॉप नॉच नहीं है, लेकिन एवरेज आपको एक साउंड अच्छा मिल जाएगी, पूरी कार जो है वो हिलने लगेगी, इतना साउंड आपको देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे डायलर मिल जाता है ऑटोमेटिक के लिए, तो रिवर्स, ये सारी चीजें तभी होगी जब आप ब्रेक को यहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो आप चेंज कर सकते हैं ड्राइव मोड पे, या फिर रिवर्स सॉरी और ड्राइव मोड पे कर सकते हैं। और अगर इनकेस चार्ज में लगा हुआ है, तो बहुत लोग क्या होता है कि चार्ज में लगा हुआ कार को चला देंगे, ऐसा मन में आ रहा होगा, लेकिन ये कार नहीं चलने देती। यहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है, यहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है, कार नहीं चलेगी। ये एक हैंड ब्रेक मिल जाता है, और ये ऑटो डाउन यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार हम दबाएंगे तो यहाँ पे मिरर जो है वो ऑटो डाउन हो जाता है हमारा।
विंडो, और इधर हम दबाएंगे तो ये ऑटो डाउन यहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन अप करने के लिए इसको जो है वो लगातार दबाना पड़ता है। तो ऑटो डाउन मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो को पैसेंजर होता है उनके लिए, लेकिन अप करना पड़ेगा। 2 स्पीकर 2 ट्यूटर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें मिल जाती है। चलिए इस कार को चलाकर देखते हैं कि चलने में कैसी है, और लास्ट में हम इसका वर्डिक्ट बताते हैं कि इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं, माइलेज कितना मिलता है, सभी चीजों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं। तो चलिए इसको चलाना शुरू करते हैं। तो चलाने के लिए सबसे बेहतर इसमें चीज है कि बस एक्सीलेटर लो और चलना शुरू कर देता है। तो किसी भी ऑटोमेटिक कार की तरह जो है बिहेव करता है। और इसका स्पीड पिकअप जो है, मैं अभी इको में चला रहा हूँ, तो मैं सामने से दिखाना पसंद करूंगा इन सभी चीजों को। तो आप सामने से एक बार देखना शुरू कीजिए। तो जब हम इसको इको पे चलाते हैं तो ये कैसा रिस्पॉन्स देती है। तो अभी मैं मान लीजिए 30 के स्पीड में हूँ, जो कि आप सामने देख रहे होंगे, अगर साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम थोड़ा तेज करते हैं। तो मैंने पूरा एक्सीलेटर अगर दबा दिया तो यहाँ पे ये लगभग 50-60 की स्पीड में कंप्लीट पिकअप, जो एक नॉर्मल किसी भी K10 को मान लीजिए आप, वैगन आर ले लीजिए आप, मतलब 3 सिलेंडर, लगभग जो इसमें 45-46 HP तक की पावर जो आपको मिलती है, उस रेंज तक की पावर की किसी भी आप कार के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बेहतर ये चीज मिलता है इसमें कि इसमें आपको लगभग, क्योंकि ये एक मोटर ड्रिवन कार है, तो इसमें आपको 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। मतलब जो टॉर्क डिलीवरी है वो अलग अलग स्पीड पे प्रॉपर बनी रहती है, बराबर रहती है, तो इसका फायदा मिलता है। तो चलाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगने वाली बात भी नहीं है, कम कंफर्टेबल वाली बात भी नहीं है। मतलब आप जैसे चला रहे हैं तो एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, अप सिटिंग पोजीशन बहुत मिलता है। तो लगता है कि इस सेगमेंट और इतनी कम लंबाई की कार में हम बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, एक ऐसा चीज महसूस होता है। और बहुत खुलापन महसूस होता है। मतलब आप इसके आगे मेन विंडशील्ड को देख लीजिए, ये शीशा इतना बड़ा है कि पूरा जहां दिख रहा है, मतलब पूरा संसार जो है वो साफ साफ दिख रहा है। तो ये वाली बात हो जाती है। साइड में जो हमारे विंडोज में उसके ग्लास भी इतने बड़े हैं कि पूरा संसार दिख जा रहा है वहां से। तो ये वाली बात यहाँ भी आ जाती है। तो दोनों ही केस में इसका जो ग्लास है वो बहुत बड़ा है, तो ये चीज दिखाई देगी। आप इको मोड में, अब इसका मोड हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल मोड पे किया, मुझे स्पीड में थोड़ा सा अंतर महसूस हुआ कि पिकअप थोड़ा बढ़ गई है, और मैं इसको एक स्पोर्ट मोड में मैंने कर दिया। तब थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग पे हैं। अब ये स्पोर्ट मोड पे कैसे चल रही है मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे उसके टाइप का पिकअप जो है वो 60-70 की स्पीड तक दिखाई दे रही है। उसके बाद भले डल हो जाए, क्योंकि उस लेवल की कार तो ये है नहीं, क्योंकि एक इंजन ड्रिवन कार है। लेकिन एक बैटरी ड्रिवन कार, एक मोटर ड्रिवन कार भी इस तरीके से स्पोर्ट मोड में इसका डिलीवरी बहुत ही अच्छा। अगर मैंने एक्सीलेटर दबा दिया तो ये बिल्कुल इसको पिकअप मतलब बहुत अच्छा ले रही है। अब इससे ज्यादा मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे चालान कट जाएगा इस कार का। तो लगभग 75-80 तक मैं इसको आराम से यहाँ पे चला रहा हूँ। मुझे बहुत ही मतलब स्पोर्ट मोड में अच्छा लग रहा है। अगर मैं इको मोड में करता हूँ तो कई गाड़ियां रीजनरेटिव के चक्कर में बहुत हार्ड हो जाती है, इसका हार्डनेस नहीं आया। ये गाड़ी बहुत लाइटली जो है वो स्लो हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसका मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं इसको एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड कहाँ आपको मिलेगा जिसमें आपको सबसे बेहतर यहाँ पे माइलेज मिलेगा। तो हम तो यहाँ से बेहतर माइलेज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में हमने इसके एसी को लगभग 1 से 1.5 घंटे वैसे ही चालू करके खड़ा रखा है। तो ये तो मेरे को माइलेज नहीं देने वाली। लेकिन अगर आप चलाते हैं तो कंपनी इसका 230 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है, और आपको ऑन एन एवरेज अगर आप आराम से चलाते हैं तो 180 के 200 के बीच का आपको माइलेज यानी कि रेंज मिल जाएगा एक बार बैटरी फुल चार्ज करने पे। आइए यहाँ उतर के मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कार मैंने बहुत चला दी है, कार का एक्सपीरियंस बताऊंगा, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कार के बाहर चलते हैं। तो आप अपनी कार से दूर चले जाते हैं तो कार जो है अपने आप बंद हो जाएगी, अदरवाइज इस कार को आप इस तरह से क्लिक करके बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिल जाती है। अब आ जाइए प्रैक्टिकल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसलिए मैं आराम से थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आपको समझा रहा हूँ। इसको चार्ज करने में 0 से फुल लगभग 7 घंटे का टाइम लगता है। ऑपरेटिंग टाइम ऑपरेटिंग यूसेज के अनुसार अगर आप 10% बैटरी जब हो या फिर 15% अगर उस समय आप लगाते हैं तो ये 80% लगभग 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। और ये चीज जो है आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। वैसे जब इसको यूज करते हैं हम तो 20% 15% बैटरी पे इसको दोबारा चार्ज लगा देने से बैटरी की लाइफ भी अच्छी बनी रहती है, और आपके लिए भी सेफ रहेगा कि आप आराम से अपने घर पहुंच जाइएगा चार्ज लगाने के लिए, या फिर कहीं भी किसी भी सही लोकेशन पे
चार्ज लगा सकते हैं। तो ये चीज हो जाती है। तो आप समझिए कि 0 से अगर 100 चार्ज करना है तो 60 घंटे लगेंगे, 0 से यानी 10% से 80% चार्ज करना है तो आपको 5 घंटे लगेंगे। रेंज कितना मिलेगा, तो कंपनी क्लेम रेंज आपको 230 किलोमीटर का मिलेगा। रियल लाइफ रेंज अगर आप हाईवे चलते हैं तो 200 किलोमीटर का मिलेगा। अगर आप ट्रैफिक पटना जैसे शहर में चलते हैं तो 170-180 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। तो इस तरीके से जैसा आपका यूजेस होगा वैसा रेंज मिलेगा। अब ये रेंज वेरी उस पर भी करेगा कि आप इको मोड में चला रहे हैं, कि नॉर्मल मोड में चला रहे हैं, कि आप स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं। इन तीनों मोड पे भी आपका रेंज जो है वो वेरी करेगा। अब बात आ जाती है कि ये अपने प्राइस सेगमेंट में किस बेसिस पे आती है, किन लोगों को लेना चाहिए। तो क्योंकि इसके 3 मॉडल्स आते हैं, पेस, प्ले और प्लूइस करके मैं बोलता हूँ वैसे। तो इसका जो भी नाम हो टॉप मॉडल का, तो वो नाम 3 मॉडल्स इसमें आते हैं। तो 798 यानी बेस मॉडल का प्राइस है, 928 यानी 9,28,000 जो है इसका मिडिल वेरिएंट का दाम है। अब प्लस जो मॉडल है उसका जो दाम आता है 998 यानी 9,98,000, लगभग 10 लाख रुपए आती है। तो ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 11,18,000 समथिंग जो है वो आपका इस मॉडल का ऑन रोड प्राइस पटना का बैठ रहा है। तो यही के आसपास जो है किसी भी स्टेट में बैठेगा। तो आप मान सकते हैं कि 9 लाख रुपए का आपको ये गाड़ी जो है वो ऑन रोड मिलेगी। बेस मॉडल यानी कि जो आपका पेस मॉडल है, प्लस मॉडल जो है वो आपको मिलेगी लगभग 10,32,000 30,000 आप जो भी मान लीजिए वो मिलेगी। और 11,18,000 समथिंग आपका जो टॉप मॉडल का प्राइस लगने वाला है। इसका बैटरी का वारंटी क्या मिलेगा, क्योंकि वारंटी बहुत मायने रखती है। तो इसके पूरे सिस्टम पे लगभग 3 साल की वारंटी मिलती है। आप एक इलेक्ट्रिक कार पे इस तरह से बोल के लिखा हुआ है तो वो आप समझ सकते हैं, 3 साल या 2 साल मैं लिख दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो बैटरी है उसका वारंटी मुझे अच्छे से याद है, तो वो मिल जाता है आपको 1.2 लाख किलोमीटर, अदरवाइज 8 ईयर्स यानी 8 साल, या फिर 1.2 लाख किलोमीटर। तो ऑडोमीटर पे अगर आप 1,20,000 किलोमीटर किसी भी कार को चलाते हैं तो लगभग वो 7 से 8 लाख रुपए का तेल जो है वो पी जाएगी, अगर आप कितने भी समय में चलाएं। और अगर 8 साल में ये चीज चलाते हैं तो लगभग आपका 8 लाख रुपए का तेल तो है लगना है, क्योंकि कोई भी कार 15 से 17 के माइलेज देती है, लोकल हाईवे सब मिला के पेट्रोल कार इतना माइलेज देती है। तो आप 8 लाख रुपए का जो है एक कार को चला सकते हैं इसकी वारंटी के अंदर, जो भी वारंटी के टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए। तब ये कार जो है पॉकेट फ्रेंडली मुझे लगती है, क्योंकि 8 लाख रुपए बचाना सेव है। अब इसको चार्ज करने में कितना यूनिट खर्चा होगा, कितना बिजली बिल लगेगा, तो मैं यूनिट के हिसाब से बताऊंगा। बिजली बिल आप अपने स्टेट के अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 3.3 किलोवाट का जो है वो चार्जर है। तो 3.3 किलोवाट अगर 7 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में, तो मैं रेंज जो है वो 200 किलोमीटर कैलकुलेट करूंगा। तो आप एक बार चार्ज करते हैं तो 200 किलोमीटर चलते हैं, उसके अनुसार आप 1,20,000 किलोमीटर का कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक बार चार्ज करने में आपको 21 से 22 यूनिट यानी कि 21-22 यूनिट जो है आपका बिजली बिल उठेगा, एक बार आप फुल चार्ज करते हैं इस कार को तब। तो उसके अनुसार आप 1,20,000 किलोमीटर कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका बिजली बिल आपको कितना देना पड़ेगा अगले 8 साल में, अगर 8 साल की वारंटी मिलती है तो। होपफुली आपको समझ में आया होगा इस कार की मतलब। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक लॉन्ग ड्राइव के लिए कार है तो आप इस कार की तरफ जाइए। अगर आपको 100% आपके दिमाग में सेटअप है कि आपको शॉर्ट में ही चलना है, 100-150 किलोमीटर का रेंज ही आपको लेना है, तो आप इस कार की तरफ जाइए। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। जैसे कि मेरा काम जिस तरह का है, मैं एक बार कार निकालता हूँ तो वो 400 चलेगी कि 500 चलेगी 300 चलेगी उसका मतलब कोई डिसीजन नहीं होता है। तो मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक की तरफ जाने से घबरा सकता हूँ, मेरे लिए उतनी कार नहीं है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय हो जाए जो रोज ऑफिस जाता है, रोज ऑफिस से घर आता है, 50 किलोमीटर रोज जाना है या 80 किलोमीटर रोज जाना है, रोज घर आना है वापस, तो उसके लिए कार परफेक्ट है, क्योंकि वो लगभग 26 दिन जो है इस कार को चलाएगा। तो उसके लिए बेस्ट है। मैं मतलब महीने में 8 दिन ही चलाऊंगा, लेकिन जब भी चलाऊंगा 200-300 किलोमीटर का रेंज कराऊंगा। तो मेरे लिए एक इलेक्ट्रिक कार परफेक्ट नहीं है। हाईवे ड्रिवन कार नहीं है, एक लोकल ड्रिवन कार भी है, उसके अनुसार भी देख सकते हैं, क्योंकि छोटी कार्स को हाईवे पे चलाना सही भी नहीं है, क्योंकि हाई स्पीड्स में जो है बड़ी कार ज्यादा स्टेबल होती है, या फिर किसी भी लो रेंज में चली जाए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कॉमेट के बारे में, एक कार खरीदने के बारे में, रेंज के मामले में, पैसा कितना बचेगा, ये सब कुछ मैंने बता दिया होगा। और एक अच्छी मैं आपको बात बताऊंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार एक बार खुद चलाकर एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप किसी भी एमजी मोटर के शोरूम में जाइए, पूरे इंडिया में किसी भी एमजी मोटर के शोरूम में जाइए। आप कॉमेट या फिर जो इसका एक और कार आता है ZSEV, दोनों इस कार को चलाकर आप देखिए
कि इलेक्ट्रिक कार्स आज के डेट में कैसी है। आप खुद एक्सपीरियंस करिए, लेना हो ना लेना हो अलग बात होती है, लेकिन एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कि हमारी मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक चीजें जो कार या फिर टू व्हीलर्स बन रही है वो आज के डेट में कैसा परफॉर्म करती है। हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस खुद भी लीजिए, मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी इलेक्ट्रिक कार्स चलाने में, और अभी मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। अपने सजेशन जरूर कमेंट में मुझे बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।